नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड सही कंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर या अधिगम अक्षमता के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग जो है वो अधिगम के बारे में जाना। उसके बाद अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों ने जाना। फिर जो है कुछ प्रमुख जो उनके सिद्धांत है, जो कुछ मनोवैज्ञानिक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी-कभार, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। पिछले वीडियो को आप लोग देख जरूर लेना। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आप सभी से विनती है मेरा। ठीक है, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में उनको भी जो वीडियो है वो उसको शेयर करना, और वीडियो को जो है वो लाइक कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी यहाँ पे विनती थी आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो है वो स्टार्ट करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। जो ये चैप्टर है ना वो छोटा सा है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि छोटा जरूर है लेकिन और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं इतना आप लोगों को इतना आश्वासन देता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो एक बार देख लिया ना, तो जिंदगी में आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी को, अधिगम अक्षमता को। और इससे जो है वो क्वेश्चन जो है भर भर के इससे क्वेश्चन आप लोगों को देखा जाता है, चाहे वो शिक्षक भर्ती में हो, केवीएस में हो, या एनवीएस में हो, या ईएमआरएस में हो हुआ भी एग्जाम उसमें, है ना, या सी टेट में हो, या सीजी टेट में हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, जो अधिगम जो विकार है उनको सीखने में जो कठिनाइयां जो आती है, जब सीखते हैं ना हम लोग, लर्निंग जब करते हैं, तो उनमें सीखने में जो कठिनाइयां आती है, तो उन विकारों को किस प्रकार से परिभाषित किया, और उसे किन किन चरणों में कितने प्रकारों में बांटा गया, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, इन सभी चीजों से वो क्वेश्चन बनता है। इससे रिलेटेड एक कानून है ना, उसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अंतिम में आप लोग बने रहना, है ना, क्योंकि हम लोग जो है अंतिम चरण में आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यू लाया हूँ, जो बार बार जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इससे जो है वो 2011 से लेके 2000 अभी 24 तक जितने भी एग्जाम हुए ना, उनमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे देखने को हम लोगों को मिला है। और इससे कभी-कभी ना 1 से 2, है ना, या 3, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन ना हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे है, व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। आखिर लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, हम लोगों को पहले ये जानना है। ठीक है, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। जब हम लोग सीखते रहते हैं, मैंने आप लोगों को कहा कि सीखते वक्त, है ना, कठिनाइयां आती है। हम लोगों ने बाल अवस्था, बाल विकास पढ़ा, उनकी अवस्थाओं को पढ़ा, है ना, यहाँ पे। तो उस अवस्था में, ठीक है, उस अवस्था में सीखते समय जो जो कठिनाइयां आती है, वो जो कठिनाई है ना दोस्तों, वो कोई साधारण नहीं होती। ठीक है, किसी बच्चे को हम लोग सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अपने स्तर पर, है ना, अपने स्तर पर सीखता है। उनकी जो एक कला है, हर एक बच्चे की विशेषता अलग अलग होती है। उन सभी चीजों को एक शिक्षक को वहां पे समझना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यह एक चर अवस्था है। याद रखना दोस्तों, यहाँ एक चर अवस्था है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 7 प्रकार के विकार के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। उसमें से जो यहाँ पे 3 प्रकार जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन मैं उन 7 विकारों के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग जो है अच्छे से उन सब चीजों को, अगर क्वेश्चन आ गया ना तो छूटे मत दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसलेक्सिया से, है ना। तो ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई है दोस्तों। जब पढ़ते समय ना हम लोग जो है वो अक्षरों का जो ज्ञान होता है ना, उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको आगे और अच्छे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई है दोस्तों, है ना, लिखने के संबंधित। जैसे कि आप लोगों ने जो है वो तारे जमीन पर देखा होगा। ठीक है, उसमें जो बच्चा होता है ईशान, है ना, एक तो आमिर खान होता है, और आमिर खान जिस बच्चे को सिखाता है उसका नाम क्या होता है वहां पे, ईशान नाम होता है। तो उसमें जो बच्चा होता है ना दोस्तों, वो जो है वो लिख नहीं पाता है।
ठीक है। ई को वो उल्टा ई बनाएगा, ए वो उससे बन नहीं पाता, एफ को उल्टा एफ बनाता है, ठीक है। जेड को वो उल्टा जेड बनाता है, एस को वो उल्टा एस बना देता है। इस प्रकार से वो जो है वो डिस्ग्राफिया से रिलेटेड लिखने से संबंधित कठिनाई से ग्रसित होता है। फिर आमिर खान उन चीजों को समझता है और उसके अकॉर्डिंग जो है उस बच्चे पर प्रॉपरली एक पैटर्न के तहत उस पर काम करता है और उसकी जो गलतियां हैं वो सुधर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए जानना क्यों आवश्यक है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन के तहत इससे हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन यहाँ पे ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। डिसलेक्सिया पढ़ने से, है ना। डिसग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं ना, ग्राफ, ग्राफिया लिखने से, ग्राफ मतलब बनाना, कैलकुले, है ना। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करने से, ठीक है। डिसकैलकुलिया मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन करने से। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक जरूर छोटा है लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिसलेक्सिया हम लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई आती है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिसग्राफिया, ठीक है, लिखने से संबंधित कठिनाई आती है इसमें। ठीक है दोस्तों, है ना। अब डिसकैलकुलिया देखते हैं। यहाँ पे गणितीय गणना से संबंधित यहाँ पे परेशानी आती है, हम लोगों ने ये जाना। ठीक है, याद रखना ये सभी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। डिसमॉर्फिया, है ना। मॉर्फिया से आप लोग याद रखना मोर और मुर्गा, मोर और मुर्गा मतलब यहाँ पे जो है बच्चे को भ्रम होता है शारीरिक संरचना के तौर पे। उनकी जो शारीरिक जो संरचना आकृति होती है ना, उसमें एक बच्चा जो है वो अंतर नहीं कर पाता है ना। तो इस विकार को कहते हैं डिसमॉर्फिया, है ना। भ्रम, भ्रम मॉर्फिया, है ना। मोर से मुर्गा, इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिसफेजिया मतलब बोलने से संबंधित विकार, है ना। यहाँ पे आप लोगों को एक बच्ची दिख रही होगी, तो डिसफेजिया, फेजिया, फेज, फेज, है ना, बोलने से संबंधित विकार है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिस्प्रेक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। ठीक है दोस्तों, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, जैसे कि आप लोग एक बच्चे को देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। उसमें जो है वो बॉल जब आता रहेगा ना उस बच्चे, तो वो ठीक से जो है ना वो पकड़ नहीं पाएगा उन चीजों को, है ना। उन चीजों को रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा अपने माइंड में उन सब चीजों को। ठीक है, इस प्रकार से ये जो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होते हैं, तो इन चीजों को आप लोग याद रखना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है अंतिम, है ना, अंतिम है डिसथीमिया। थीम से याद रखना आप लोग तनाव से संबंधित। ये याद रखना दोस्तों कि ये जो विकार है ना, आप भी इससे ग्रसित, तनाव तो सभी इंसान को होता है लेकिन अत्यधिक होना ये घातक होता है ना। जो बच्चों को बचपन में होमवर्क देना, है ना, बहुत ज्यादा उन लोगों से होमवर्क, वो लोग तनाव में आ जाते हैं, उनको डांटना, मारना, इन सब चीजों से डर लगने लगता है। जैसे कि आप लोगों को भी होगा कि अगर आप लोग जो है जॉब नहीं लगोगे, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे जॉब नहीं लगोगे तो आप लोगों के साथ क्या होगा। आप लोग अधिकतर पढ़ रहे हो जॉब लगने के लिए, सी टेट पास कर रहे हो ताकि मैं केवीएस, एनवीएस या शिक्षक भर्ती पास कर सकूं, सीजी टेट और सी टेट को क्वालिफाई हो जाऊं, है ना, इसलिए पढ़ रहे हो। नहीं पास हुआ तो इस नेगेटिविटी से तनाव ग्रसित होता है। तो हो या ना हो दोस्तों, आप अपना जो है मेहनत जो है निरंतर करते रहिए, निरंतर करते रहिए मेहनत, आप लोग निरंतर करते रहिए और सही डायरेक्शन में करते रहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए मैं इतना गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर यहाँ से आप लोगों ने पढ़ लिया ना, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, इस टॉपिक का या इससे पहले का मैंने जितने पढ़ाया, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना, वीडियो को देखना और उन सभी टॉपिक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग अटेंड करना, है ना। एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो तनाव से संबंधित ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लर्निंग जितने डिसेबिलिटी है ना दोस्तों, ये जो 7 प्रकार के विकार हैं यहाँ पे होते हैं समाप्त, है ना। अब 2017 से 2018, 19, 20, है ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में
जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा-सा यहाँ पे एडीएचडी, आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, ऑटिज़्म हो गया, है ना? और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना? और गति के जो शारीरिक जो कौशलता जैसे कूदना, खेलना, इन सभी चीज़ों से भी रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग उनको भी जान लेते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ यहाँ पे एडीएचडी, है ना? एडीएचडी अटेंशन, ठीक है? एडीएचडी, ठीक है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, है ना? एडीएचडी अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर दोस्तों। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और वह बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है? जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी आप लोग जो है बहुत सारे जितने भी बच्चे हो ना, वो जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते होंगे, है ना? कमेंट करते होंगे, हाँ, उससे बातचीत करें, उससे अभी आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं आप लोगों को कहूँ, आप लोगों से ये कहता हूँ कि इसे पढ़ लो, ये पेपर में ज़रूर आने वाला है, ध्यान दो इस पर, ध्यान दो, है ना? इस टॉपिक पर जो है वो ध्यान दो, इस टॉपिक पर। तो आप लोग जो है मैं चैट मैसेज को छोड़कर टॉपिक पर ध्यान देने लग जाओगे, है ना? लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो इस बीमारी से, विकार से जो ग्रसित होते हैं, वो जो है वो कितना भी कोशिश करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उनका जो ध्यान है एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों? और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, अगर मैं उन छोटे बच्चों को रिमोट दे दूँगा, तो वो बटन को, जो सारे बटन को ऐसे-ऐसे दबाने लग जाते हैं। या उनको अगर पेन दे दूँ, है ना? और लिखने के दूँ कि ऐसे लिखना है ऐसे करके, तो वो पूरा ब्लैक बोर्ड में ना कोचर-बोचर ऐसे, छत्तीसगढ़ी में कोचर-बोचर ऐसे पूरा एकदम गोरड़ देंगे उसको। लिखते ही जाएँगे, लिखते बहुत हाइपर होते हैं, या क्लास में रहेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाएँगे वो लोग। है ना? सुनेंगे नहीं। तो इन सभी चीज़ों, डिसऑर्डर को हम लोगों को, डिसेबिलिटी को यहाँ पे समझना होता है कि वो बच्चा जो है अलग है बाकियों से। उनको हमें थोड़ा-सा समझ के यहाँ पे नॉलेज देना है ना? तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं स्वालीनता, आत्म केंद्रितता, ऑटिज़्म, है ना? ऑटिज़्म का मतलब, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। आइए देखते हैं, आत्म केंद्रितता, स्वालीनता। नाम से स्पष्ट है। स्वालीन मतलब स्वयं में लीन, आत्म केंद्रितता मतलब आत्म केंद्रित व्यक्ति, है ना? दोहराव, याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दोहराव, रिपिटेटिव और बार-बार किए जाने वाला व्यवहार या बिहेवियर जो है ऑटिज़्म कहलाता है। मतलब क्या होता है इसका? स्वयं में लीन होता है वो व्यक्ति, ठीक है? खुद के साथ वो ज़्यादा इंटरैक्ट करता है, ना कि बाहरी दुनिया में, है ना? वो समाज में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से कोई उसे मतलब नहीं रहता। आप लोग उससे क्वेश्चन भी करोगे ना, बस वो इतना ही जवाब देगा जितना आपका क्वेश्चन उसको सही लगता है। उसके बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कहना रहता है, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनता है। वो सोशल तरीके, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हम लोग जो है एक साथ इंटरेक्ट, हालांकि अभी आप लोग स्क्रीन के उस पार बैठे हो अपने घर में, लेकिन मैं जो हूँ आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ ना, वो जो इंसान होता है वो खुद में अपने आप में मगन रहता है। वो जो है वो सोशल कम्युनिकेशन जो होता है ना दोस्तों, उसको अच्छे से वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है? वहाँ पे उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे साथ में लेके चलना है लोगों को, ये वो नहीं जानता इन बातों को। ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, और इनसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना। ठीक है? अब देखते हैं आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, है ना? तो देखते हैं यहाँ पे आरपीडब्ल्यू एक्ट 1995, तो संशोधित हुआ ये, है ना? 1995 में पहला आया, फिर संशोधित होकर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया। ठीक है? नरेंद्र मोदी जी का सरकार था यहाँ पे। 37 पेज, मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे 37 पेज का यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, आप लोगों को पढ़ना नहीं है, 37 पेज इतने में आप लोगों का कवर हो जाएगा, है ना? तो इसमें कहा क्या गया, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यू एक्ट 1995 मौजूद 7, यहाँ पे विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए। नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार था, केंद्र सरकार के समय ये सारी चीजें हुए, है ना? यहाँ पे जो संसद में बातों को रखा गया कि विकलांगता जो है उनको, हमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिव्यांगता की ओर हम लोग उन्हें देखें,
है ना? जो यहाँ पे आप लोग बताऊँ आरपीडब्ल्यू एक्ट का फुल फॉर्म राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उन्हें विकलांगता की नजर से हम लोगों को शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें दिव्यांगता के शब्दों से उन्हें संबोधित करना चाहिए। उनका भी एक अपना वजूद है, उनका भी एक अस्तित्व है, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कहना था यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टॉपिक में। दिए गए साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकारों जोड़ने की शक्ति भी होगी। उन्होंने कहा कि हम और भी इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग और पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। ठीक है? चलिए दोस्तों, इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ क्या-क्या है ना? इसको हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ विकलांगता के तहत कि एक व्यक्ति होता है जो अक्सर लड़कियों और महिलाओं के ऊपर जब थोड़ा-सा हीन भावना के तहत रहता है ये सारी चीज़ें, है ना? तो आप लोग पॉजिटिव में लेना, है ना? ऐसा काम कभी मत करना। एसिड फेंक देते हैं, उनका चेहरा पूरा जो उनका जो शरीर होता है वो जल जाता है। शरीर के कुछ जो भाग होते हैं और चेहरा उनको जला देते हैं, है ना? ऐसे नीच हरकत करते हैं कुछ लोग, है ना? तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इनके साथ जो समाज भी उसी प्रकार से व्यवहार करता है ना? उनको समानता की नज़र से नहीं देखते, है ना? और उनके साथ भेदभाव करने लग जाते हैं। लेकिन जो है वो सरकार ये कहती है, जो कानून ये कहती है कि जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव को उनको भी समान रूप से मानना चाहिए और उनके साथ भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों? है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना। जितने भी यहाँ पे दिव्यांगजन बच्चे हैं, है ना? जितने भी यहाँ पे दिव्यांगजन बच्चे हैं, सभी को स्कूल जाना यहाँ पे अनिवार्य किया गया, ठीक है ना? अनिवार्य किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया, ठीक है? ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, है ना? हर 5 साल में उनका सर्वे करना ज़रूरी है और उन्होंने कहा कि हर एक बच्चा किस तरीके से सीख रहा है और किस लेवल तक उन लोग पहुँच सके हैं। ठीक है दोस्तों? ये आप लोगों को याद रखना है, इनसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी है। ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुक्स, टीएलएम आदि उपलब्ध कराना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे एनईपी, है ना? 2020 में ये बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर एक बच्चे को समान रूप से हमें समझना है। ठीक है? और हर एक बच्चे हमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है? उनको बुक्स, टीएलएम आदि उपलब्ध कराना है ताकि उनका सर्वांगीण विकास संपूर्ण रूप से हो सके। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है? आशा करता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स थे आप लोगों को समझ में आया होगा और समझ में आ रहा है ना दोस्तों, जितने भी चैनल पे नए हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों गामा गतिमान अक्षमता की ओर। ठीक है? गामा गतिमान अक्षमता की ओर। होता क्या है ये? यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है। ठीक है? जैसे कि आप लोगों को चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये बच्ची अपने पैरों में ठीक से खड़े नहीं हो पा रही है। ठीक है? वो चल नहीं पाती है ना? अच्छे से चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु जैसे कि मैं ये पेन पकड़ा हुआ हूँ ना, वो अच्छे से पेन नहीं पकड़ पाएगी। छूट जाएगा उनसे, पकड़ अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया? गामा गतिमान अक्षमता। इनसे जो है वो क्वेश्चन है डायरेक्ट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेस पे सी-टेट पे पूछा जाता है। ठीक है? और सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती में
दोनों में आप लोगों को फैक्ट बेस्ड पे, है ना, और अंडरस्टैंडिंग बेस पे दोनों से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, याद रखना, इनको आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन भी यहाँ पे बताता हूँ, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जो है पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता का एक उदाहरण है। सीखने की अक्षमता का, याद रखना दोस्तों, सीखने की, लर्निंग डिसेबिलिटी 7 प्रकार पढ़े ना हम लोग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, एडीएचडी, है ना, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। तो आप लोग बताओ मुझे, 7 विकार में मानसिक मंदता था क्या, एडीएचडी था क्या, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम था, नहीं, डिसलेक्सिया जरूर था। ठीक है, डिसलेक्सिया, क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो गया। बस इतना याद रखना कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन में जो छुपे हुए जो ट्रिक होते हैं ना, उन सभी चीजों को आप लोगों को पकड़ लेना है। एक बार रिवीजन जरूर कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, या रिवीजन नहीं करना है तो वीडियो को एक बार जरूर देखना, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है दोस्तों पूरा तरीके से दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है। गणितीय विकार, याद रखना दोस्तों, गणितीय विकार। ठीक है, सीखने की, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया। तो मैंने कहा था गणितीय विकार मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डिसकैलकुलिया। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हल कैसे करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ब्लैंक, खाली स्थान वाला, वो आप लोगों को 2020 से लेके 2024 में बहुत ज्यादा ये सारी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है सी टेट में। और अभी जो है सीजी टेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं, योग्यता को खाली स्थान और असफलता को खाली स्थान के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखना क्वेश्चन हल करते समय कि आप लोगों को पॉजिटिव वे में लेके चलना है और बच्चे के हित में जाके क्वेश्चन का आंसर दे देना है। मैं आप लोगों को जो है वो टैग वर्ड भी बताऊंगा, टैग वर्ड जिसको आप लोग देख के तुरंत आंसर राइट कर सकते हो। पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। ठीक है, आप लोग इतना समझ जाओगे ना तो आप लोगों से सीडीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, एक भी नहीं। तो यहाँ पे वृद्धिशील सीखने का अवसर, चलिए देखते हैं जोड़ के, योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सीखने का अवसर के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, पॉजिटिव में लेना है हम लोगों को। ठीक है, और बच्चे के हित में लेके चलना है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। इसे हल करने का ट्रिक कैसे है, बस क्वेश्चन को रटना नहीं है, किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, समझना है एक बार और आपका हो जाएगा प्रश्नों का हल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता, यहाँ पे फिर से लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, अधिगम अशक्तता वाले छात्र को विशिष्ट विशेषताएं हैं, है ना। चलिए देखते हैं, पढ़ने में शब्द या पंक्तियों को छोड़ देता है, वर्तनी में गलती करता है, ठीक से नहीं पढ़ता। इतना दूर तो सही लगा। अब देखते, एक ही गति क्रिया को बार बार करता है, ये गलत, ये यहाँ पे गलत होगा। ये तीनों सही होंगे, है ना। एक ही गति क्रिया को बार बार वो दोहराता है, वो तो ऑटिज्म हो गया ना ऑटिज्म। एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है, वो तो ऑटिज्म के तहत हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे तो अधिगम अशक्तता मतलब हम लोग जो 7 विकार पढ़े थे ना, उसके तहत क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में, याद रखना, अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है।
और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है? चलिए देखते हैं। स्वालीनता, स्वालीनता दर्शाता है क्या? नहीं, है ना? स्वालीनता ऑटिज्म दर्शाता है क्या? नहीं। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार मतलब अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये सही है। एडीएचडी, ध्यान ध्यान बना पा रहे क्या? एक जगह वो ध्यान टिका पा रहे क्या? नहीं टिका पा रहे दोस्तों। कितना समझ में आया आप लोगों को ट्रिक? ठीक है। पठन में डिसलेक्सिया नहीं, गतिक विकलांगता ये भी नहीं, ये भी गलत। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सरल और आसान तरीके से। ठीक है। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है ना? यहाँ पे देखो, लिखाई में क्या बोला जा रहा है? लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है और उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस। तो इसे हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा? डिस्ग्राफिया के अंदर। ग्राफ, अक्षर, लिखना पढ़े ना, डिस्ग्राफिया के अंदर। समझ में आया इतना कैसे हल करना है? चलिए देखते दोस्तों, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, पठन, डिसलेक्सिया, पढ़ना, है ना? समझ में आया होगा, है ना? भावात्मक नियमन में, शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतःक्रिया में या लिखित विषय वस्तु के शोध में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा लिखित विषय वस्तु के शोध में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैं इतना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी चैनल में देख रहे हो, जितने भी विद्यार्थी हो, यहाँ पे मेरे दोस्त प्यारे भाई बहन हो, आप लोगों का सी टेट और सी जी टेट बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना? इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग बार बार पढ़िए, उसे अच्छे से देखिए। सब में जो है वो मैंने क्वेश्चन अटैच जरूर किया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनता कैसे ये समझ में आए, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो नए लोग हैं शेयर करना और उन सभी के पास जरूर पहुंचाना दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे चाहिए, है ना? इसी प्रकार से चैनल को अपना प्यार दीजिए, ठीक है? और लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।